जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 की याचिका को निरस्त करने और सरकार के निर्णय को बरकरार रखने में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की साख पर विपरीत असर पड़ने जा रहा है। धारा 370 को लेकर भारत सरकार ने 1947, 1950, 1951, 1952, 1954, 1956, 1975, 1980 से लेकर 1990 के बीच में भारत सरकार और कश्मीर के बीच में विभिन्न स्तरों पर समय समय पर धारा 370 और 35A के तहत समझौते हुए हैं। भारत सरकार ने इन समझौते में धीरे धीरे करके विशेष प्रावधान को कम करते हुए धारा 370 के विशेष प्रावधानों को एक तरह से खत्म ही कर दिया था। सिर्फ एक ही मुद्दा धारा 370 का बचा हुआ था, जिसमें बाहर से कोई भी आदमी आकर यहाँ पर जमीन नहीं ले सकता था, न ही यहाँ पर नौकरी कर सकता था, जो कश्मीर की आबो हवा और कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए जरूरी भी थी। राष्ट्रपति शासन लगाकर जिस तरह से वहाँ पर विधानसभा को नजरअंदाज करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा करके जो फैसला थोपने की कोशिश की गई है, उससे कश्मीर की आवाम नाराज है। केवल कश्मीर और धारा 370 की बात नहीं है, धारा 371 के तहत भी 11 राज्यों के साथ इसी तरह के समझौते केंद्र सरकार ने किए हैं, जहां पर उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। धारा 370 का प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए था, जिसमें उसे विशेष अधिकार मिले थे। इसी तरह से धारा 371 के तहत गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं आदिवासी प्रदेशों को भी विशेष अधिकार दिए गए थे। समय समय पर इसी तरीके से राज्यों का विलय किया गया था। भारत सरकार का अंग बनाते समय विशेष उपबंध करके प्रावधान किए गए थे। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार इनमें कभी भी कोई भी परिवर्तन किया जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वहां की विधानसभा की भी मंजूरी आवश्यक होती है। इसके पहले सरकार ने जो भी प्रावधान खत्म किए हैं, सब मामलों में विधानसभा से सहमति बनाकर भारत सरकार ने 1950 के बाद से लगातार 37 बार जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान खत्म किए थे, लेकिन उनका राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल न करके राष्ट्रीयता के लिए इस्तेमाल किया गया। धारा 370 को जिस तरीके से खत्म किया गया है, उसमें राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां के जनमत की राय लिए बिना धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया है। उसके कारण वहां की जनता की जो मुख्य चिंता है, अन्य प्रदेशों के लोग आकर जम्मू कश्मीर में जमीन लेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे और वहां की जो संस्कृति है उसको बचाए रख पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पास और कोई विशेष प्रावधान नहीं बचे थे। सरकार ने अब यही प्रावधान खत्म कर दिए हैं। वहां की जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही है। इससे अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में वहां पर भारी मिलिट्री और सुरक्षा बल तैनात किए गए। कई महीनों तक इंटरनेट बंद करके रखा गया। वहां के नेताओं को नजरबंद किया गया। अभी भी कोई सरकार नहीं है। वहां पर कश्मीरी पंडितों को नौकरी देकर बसाया गया था, वह भी नौकरी छोड़कर वहां से भाग रहे हैं। पिछले 4 सालों में हम कश्मीरी पंडितों को भी वहां पर नहीं बसा पाए। वहां का निवेश लगातार घटता चला जा रहा है। आतंकी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सैकड़ों सेना के जवान पिछले 4 सालों में मारे गए हैं। इतना भारी सुरक्षा बल तैनात करने के बाद भी यदि हम स्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए इसे खत्म किया गया था, वह उद्देश्य तो आज भी पूरा नहीं हो रहा है। उल्टे जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धारा 370 का कूटनीति के रूप में भारत सरकार इस्तेमाल करती थी। भारत सरकार की कूटनीति अब सफल हो पाएगी। केंद्र सरकार पर अब लोगों का भरोसा भी खत्म हो जाएगा। जो समझौते किए जाते हैं, उनका पालन करने में यदि सरकार इस तरीके का दांव पेंच लगाकर ताकत के बल पर उनके अधिकार को छीन रही है, भारत सरकार के लिए कई नई परेशानियां खड़ी होगी। मणिपुर की हालत किसी से छिपी नहीं है। यहाँ सरकार को लेकर विश्वास का संकट है। इसका असर मिजोरम में भी पड़ा है। धीरे धीरे सीमावर्ती सभी राज्य जिन्हें विशेष प्रावधान देकर भारत के साथ जोड़ा गया था, वह सब अशांत होते चले जाएंगे। सरकार और सुप्रीम कोर्ट को फैसला देते समय इन सब बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए था। नवीन कानून का यदि पालन वहां के लोग नहीं करेंगे, तो ऐसे बने हुए कानून कोई काम भी नहीं करेंगे। सामान्य तौर पर ताकत के बल पर हम कुछ समय तक के लिए नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। इसी तरीके के प्रावधान पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भारत की साख राष्ट्रीय स्तर पर कम हुई है। राज्यों के साथ केंद्र के संबंध ठीक नहीं रहेंगे
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह संदेश गया है कि सरकार अपने द्वारा किए गए समझौता का पालन नहीं करती है। राष्ट्रपति शासन लगाकर या कोई भी कारण बताकर कभी भी समझौते खत्म किया जा सकते हैं। न्यायपालिका की साख पर भी इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। पिछले 4.5 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार अभी भी विधानसभा के चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। धारा 370 खत्म हो जाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य माना जाएगा। उसको भी वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अन्य राज्यों को हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में क्या होगा, इसका विचार भी शायद केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। संविधान सभा को लेकर जो टिप्पणी की गई है वह आने वाले समय पर भारत के लिए कई मामलों में एक चुनौती साबित होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके अनुसार अब संविधान में कोई भी परिवर्तन राष्ट्रपति के आदेश से इसी तरीके से किया जा सकते हैं। एक नया रास्ता संविधान संशोधन का सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही खोल दिया है। अब निर्वाचित सरकार को ही सारे फैसले करने हैं। अब संविधान सभा तो अस्तित्व में नहीं है। ऐसी स्थिति में सारे अधिकार पार्लियामेंट के पास है। संसद जो चाहे वह कर सकती है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का भी अब कोई महत्व नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के